सभी को जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा गर्ल्स के लिए। जो गर्ल्स यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, 2400 मीटर का दिन का भर्ती है। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज्यादा क्वेरी हो रही थी कि सर हमारा टाइम कम नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं, फिर भी हमारा टाइम कम नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए, आज मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरह से वर्कआउट करना है जिससे आपकी जल्दी जल्दी टाइमिंग कम हो जाए। लगभग 20 दिन 25 दिन में ही आपकी टाइमिंग कम हो जाए। तो आज मैं सारा कुछ बताऊंगा और वीडियो के आखिरी में 2 टिप्स दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप जरूर देखना। और वीडियो के बीच बीच में आपको टिप्स देता रहूंगा जिससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। इसमें मैं आपको डाइट भी बताऊंगा, किस तरह की आपको डाइट फॉलो करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्कआउट। वर्कआउट किस तरह का फॉलो करना चाहिए जिससे आपकी टाइम जल्दी जल्दी टाइम कम हो जाए। मैंने वर्कआउट पहले भी डाला है, लेकिन ये वर्कआउट उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर आपने वो वर्कआउट फॉलो कर लिया, लगभग 8 10 या 15 दिन हो चुके हैं उस वर्कआउट को, वो आपने फॉलो कर लिया है, आपको टाइम में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उसके बाद अभी ये वर्कआउट फॉलो करें। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, इससे आपकी टाइम में और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, जिनका स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया, जो बिगिनर है, उनके लिए लास्ट में बताऊंगा बिगिनर को कैसे स्टार्ट करना है, वो कैसे आपको रनिंग करनी है। और जिनकी रनिंग जैसे मान लीजिए 16 मिनट आ रही, 17 मिनट आ रही, तो उनके लिए ये ज्यादा वर्कआउट बहुत बेस्ट है। इसे आप करोगे मात्र 7 दिन करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ बेनिफिट हुआ है तो आप इसे फॉलो कीजिए। और जो गर्ल्स पहले वर्कआउट फॉलो किया, उनका जो टाइम कम हुआ है, तो इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर बता दें ताकि दूसरों को भी पता चले कि हाँ आप वर्कआउट से कितना ज्यादा फायदा मिला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। मैंने ये डे बाय डे लिखा है, आप जिस दिन से वीडियो देख रहे हैं उसी दिन स्टार्ट कर देना। पहली बात, वर्कआउट में सिर्फ मैंने रनिंग लिखा है कि किस तरह से आपको रनिंग करनी है। ये रनिंग से पहले आपको स्ट्रेचिंग प्रॉपर करनी है, वार्म अप प्रॉपर लगाना है, उसके बाद रनिंग करनी है, रनिंग के बाद एक्सरसाइज करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आता है सबसे पहला डे 1। इसमें आपको करना है 600 मीटर की 4 रेपिटेशन। अब देखिए, ये जो वर्कआउट बता रहा हूँ इसे आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए, जितना आपसे बनता है उतना कीजिए। इसमें आपको 600 मीटर की 4 रेपिटेशन लगानी है। 600 मीटर यानी ट्रैक का 1.5 राउंड। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे, पहला राउंड कंप्लीट हो गया, फिर आप स्टार्ट करोगे यहाँ तक आपका पूरा 1.5 राउंड कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपका टाइम सेट रखना है, रेस्ट लेकर करना है। जैसे मान लीजिए पहली कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपको जो रेस्ट रहेगा वो रहेगा 3 मिनट का, जिसमें आप थोड़ा पानी पीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए अपनी बॉडी को। उसके बाद फिर आप आ जाइए, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर दूसरा कंप्लीट किया 1.5 राउंड का, फिर ब्रेक लीजिए। इसका जो टाइम रहेगा, स्टॉप वॉच हाथ में रखनी है, टाइम रहेगा, मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 2:05 से लेकर 3:15 के बीच बीच में आप अपने हिसाब से आप टाइम सेट कर लीजिए। आप 2:25 कर सकते हो, 2:30 कर सकते हो, 2:40 कर सकते हो, जितना आपसे बनता है उतना कीजिए। पहली कंप्लीट कर ली, फिर ब्रेक ले, फिर दूसरी लगाएं, फिर ब्रेक ले, फिर तीसरी लगाएं, फिर ब्रेक ले, फिर लगाएं चौथी, ऐसे करके आपको करना है। इससे आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि इसमें हम रेस्ट लेकर बॉडी रिकवर करके फिर रनिंग कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी अच्छी से चलने लगेगी। ठीक है, पहले दिन आपका ये वर्कआउट हो गया, इसके बाद कोई वर्कआउट न करेगी, हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज प्रॉपर करें। ठीक है, अब आता है दूसरा दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रनिंग। लॉन्ग रनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनका सांस फूलती है रनिंग में, स्टेमिना बहुत ज्यादा है, उनके लिए ये लॉन्ग रनिंग बेस्ट रहती है। जिसमें आपको नॉर्मल बता रहा हूँ 25 मिनट से लेकर 40 मिनट तक, जितना आपसे बनता है उतना कीजिए। बिल्कुल स्लो रनिंग कीजिए, आराम से धीरे धीरे रनिंग कीजिए। जितना बनता है 30 मिनट कर लीजिए, 35 मिनट कर लीजिए, 40 मिनट कर लीजिए, और ज्यादा करना तो 45 मिनट तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। बस दूसरे दिन आपका ये हो गया। अब इसके बाद कोई वर्कआउट नहीं करना। अब आता है तीसरे दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्कआउट। इसको बोलते हैं स्लो फास्ट वर्कआउट। जिन गर्ल्स की स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, सांस बहुत ज्यादा फूलती है, एक राउंड दौड़ने के बाद बहुत ज्यादा थकान होने लगती है, ऐसा लगता है रुक जाना चाहिए, उनके लिए ये वर्कआउट बेस्ट है। इसमें आपको देखिए करना है 7 राउंड कंटिन्यू लगाना है। इसमें देखिए, ये रहा आपका ट्रैक, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो। एक राउंड जो पहला रहेगा वो वार्म रहेगा, दूसरा रहेगा उसमें स्पीड लेनी है, तीसरा रहेगा स्लो रहेगा, चौथा रहेगा स्पीड रहेगी। इससे होगा क्या वो समझ लीजिए, और कैसे करना है वो भी समझ लीजिए, एक ही साथ समझा दूंगा। देखिए, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, पहला राउंड पहला स्टार्ट किया, आराम से वार्म लगा लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद रुकना नहीं है, यहाँ से जो दूसरा स्टार्ट होगा उसमें थोड़ी स्पीड लेनी है, अच्छी स्पीड ले लिया, कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक आ गए, इसमें आपकी बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, बहुत ज्यादा थक गए हो, आपको ऐसा लग रहा है रुक जाना चाहिए, उसी में आप रुको नहीं। आपने क्या कर लिया, तीसरा राउंड आराम से बिल्कुल स्लो वार्म कर लिया, पूरा वार्म कर लिया, आराम से ले लिया वार्म में। उसके बाद फिर यहाँ से आ गए चौथा राउंड, फिर आपने थोड़ा कीजिए, जितना बनता है उतना खींचिए, स्टेप के साथ आ गए। चौथा हो गया, फिर आपने 5 में स्लो कर लिया। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका स्टेमिना ग्रोथ होता जाएगा। जिन गर्ल्स की एक राउंड स्पीड में दौड़ लेती है, या 400 मीटर स्पीड में या 300 मीटर स्पीड में दौड़ लेते हैं, उसके बाद सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती है, रुकने का मन करता है, इससे वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा और आपकी सांस भी नहीं फूलेगी। आपको कंटिन्यू साथ लगाना है, ज्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना आपसे बनता है उतना कीजिए। एक दिन आपने कर लिया, कितना हुआ, 3 दिन का वर्कआउट हो गया। अब आता है चौथे दिन का वर्कआउट। इसमें आपको लगाना है स्पीड वर्कआउट। स्पीड वर्कआउट क्या होता है और इससे क्या होता है वो भी समझाऊंगा। देखिए, इसमें आपको लगाना है
400 मीटर की रेपिटेशन, 400 मीटर जगह आप 300 मीटर की भी लगा सकते हो, 300 मीटर की आप कोई सी भर्ती तैयार कर रहे हो ये वर्कआउट फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको 6 रेपिटेशन लगानी है, इसमें भी आपको रेस्ट लेकर करना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, पहला कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको जो रेस्ट रहेगा वो रहेगा 2.5 मिनट का, ज्यादा रेस्ट नहीं लेना, सिर्फ 2.5 मिनट का, जिसमें थोड़ा पानी पिए, बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करें, उसके बाद फिर लगाएं। जो टाइमिंग रहेगा 400 मीटर के एक राउंड का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 1.5 मिनट से लेकर 2:40 के अंदर अंदर। आप जितना टाइम लगता है आप उतना लगा लीजिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर लीजिए। आप मान लीजिए 2:10 में लगाते हैं राउंड, कोई दिक्कत नहीं, 1:50 में लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं, इतने में लगा लीजिए, ठीक है। पहला लगा लिया, उसके बाद 2.5 मिनट का ब्रेक, फिर दूसरा लगाएं, फिर 2.5 मिनट का ब्रेक, फिर तीसरा लगाएं। इससे आपकी स्पीड में ग्रोथ होगी। जैसे आप 24 मीटर की टाइमिंग लगा रहे हो, टाइमिंग लगाते देखिए शुरुआत के 2-3 राउंड अच्छा चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद बॉडी डाउन पड़ जाती है, बॉडी नहीं चलती, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, हाथ बढ़ जाती है। उससे इस वर्कआउट से आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, आपकी टाइमिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, एक दिन करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब आता है अगला 5 बटे, इसमें आपको करना है हील वर्कआउट। हील वर्कआउट जहां आपके आसपास कहीं पठार वगैरह हो, मंदिर वगैरह हो, जहां आपको सीढ़ियां चलना हो, या फिर पठार हो तो ऊंचाई पर चलना हो, लगभग 100 मीटर 200 मीटर पर आप उसे 10 बार चढ़िए उतरिए, 10 बार चढ़िए उतरिए, ऐसे करके आप करोगे, इससे आपकी स्टेप बढ़ेंगी। जिन गर्ल्स की रनिंग में सांस फूलती है या फिर वेट ज्यादा है, वजन बहुत ज्यादा है, वजन कम करना चाहते हैं, तो हील वर्कआउट से आपका वेट लॉस जल्दी हो जाएगा, इसे कीजिए। इसके बाद मान लीजिए आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ हील वर्कआउट के लिए नहीं जा पाते, कोई दिक्कत नहीं जा पाते, इसके लिए मैं एक और वर्कआउट बता रहा हूँ, रेपिटेशन वर्कआउट, जिसमें आपको लगाना है 1200 मीटर की रेपिटेशन। 1200 मीटर यानी कि ट्रैक का 3 राउंड कंटिन्यू लगानी है, 3 राउंड, फिर ब्रेक लेना है, फिर लगाना है। आपको 2 रेपिटेशन लगानी है, जो ब्रेक टाइम रहेगा बीच में वो रहेगा 6 मिनट का, और जो रेपिटेशन का टाइम रहेगा वो रहेगा 5:20 से लेकर 8 मिनट के अंदर अंदर आपको लगाना है। इतने में आपका जितना बनता है उतना लगा लीजिए, पहली लगा ली, फिर ब्रेक, फिर दूसरी लगा ली, ऐसे करके आपको करना है, जिनकी टाइमिंग कम नहीं होती। देखिए अगर आपको शुरुआत के 3 राउंड किस तरह लेनी है, आखिर के 3 राउंड किस तरह लेनी है वो समझ में आ गया, तो आप 24 मीटर आराम से कम कर लोगे, ठीक है। यही होता है 24 मीटर का। अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 दिन का आपने वर्कआउट कर लिया। उसके बाद अब बॉडी मांगती है रेस्ट, तो आप ग्राउंड आए, 6वें दिन आप रेस्ट लें, जिसमें आप ग्राउंड आए, 1-2 राउंड पैदल चलें, 1-2 राउंड वॉक लगाएं, उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, योग करें, उसके बाद घर चले जाएं, ठीक है। अब आता है 7वां दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है 7वां दिन। आ गए 7वें दिन, ग्राउंड आपको लगानी है टाइमिंग। टाइमिंग लगानी कैसी है और क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए वो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमिंग लगाना। अगर आपको टाइमिंग लगाना आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो वर्कआउट बताया इसे रजिस्टर पर नोट जरूर कर लें, पहले में बोलना भूल गया, ठीक है। आपका आज 7वां दिन है, टाइमिंग लगाना है। एक दिन पहले आपको अच्छी से नींद लेनी है, फुल बॉडी रेस्ट लेना है, अच्छी डाइट लेनी है, ठीक है। आ गए ग्राउंड 7वें दिन, एक बात ध्यान रखनी है, घर से कुछ सोच कर नहीं आना कि आज मैं कितनी टाइमिंग कम करूंगा, मेंटल स्ट्रेच नहीं होना, बिल्कुल फ्री माइंड आना है। आ गए ग्राउंड पर, 1-2 राउंड वॉक लगा ले, स्ट्रेचिंग कर ले, जब बॉडी गर्म हो जाए उसके बाद ये आपको टाइमिंग लगाना है। टाइमिंग लगा लोगे 6 राउंड की, अच्छी दम से मारोगे, आ जाएगी टाइमिंग। 5 दिन वर्कआउट किया, बहुत बॉडी बहुत टाइट हो रही है, बहुत मजबूत आ गई, एक दिन रेस्ट लिया, उसमें और पावर बढ़ गया। 7वें दिन आपकी टाइमिंग 100% कम होगी, गारंटी ले रहा हूँ। मात्र 7 दिन करके ट्राई करके देख लीजिए, ज्यादा नहीं करा, 7 दिन, ठीक है। उसके बाद अगर लगता है इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आप इसे अगले 20 दिन 25 दिन फॉलो कर लीजिए। आप जो भी टाइम, जितनी भी टाइमिंग कम करना चाहते हो उतनी हो जाएगी आपकी, आसानी से आप 14 मिनट 12 मिनट 13 मिनट तक आप ये टाइमिंग ले आओगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मैंने 2 टिप्स का बोला था वो बता देता हूँ। पहली टिप्स आती है, मैंने पहले ही बताया, ग्रुप वर्कआउट। जितना आप ग्रुप वर्कआउट करोगे आपकी टाइमिंग में उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ग्रुप वर्कआउट आपके आसपास कहीं बॉयज वगैरह दौड़ रहे हैं उसके साथ दौड़िए, गर्ल्स दौड़ रही हैं उनके साथ, नहीं दौड़ रही हैं उसके लिए सोल्यूशन बता रहा हूँ। आप अपने भाई बहन पिताजी किसी को भी साइकिल से साथ आने को बोलिए, आप रनिंग करो और वो साइकिल चलाए, बस वर्कआउट समझ दीजिए कि आज इस तरह से आपको वर्कआउट करना है, उस तरह से वो साइकिल चलाएं, साइकिल का जो पिछला पहिया है उसके साथ में आप रनिंग करें, ठीक है, उसके पास में ही दौड़े, ऐसे करके आपको रनिंग करना है। पहला टिप्स हो गया। दूसरा आता है डाइट का। डाइट आपको प्रॉपर लेनी है। गर्ल्स क्या करती है, खाना नहीं खाती ढंग से, खाना थोड़ा बहुत खा लेती है। दूसरा पानी, खाना आपको टाइम टू टाइम खाना है, कोशिश करना है, भले जबरदस्ती खाना पड़े लेकिन खाना है। दूसरा पानी। और एक बात और ध्यान रखना है, वेट लॉस के चक्कर में खाना ना छोड़े। खाना क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल ना छोड़े, जितना आपसे खपता है उतना खाइए खाना। उसके साथ जो हेल्दी डाइट है वो लीजिए। और दूसरी बात, बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। पानी अच्छे से आपको पानी अच्छे से पीना, लगभग 4 से 5 या 6 लीटर पानी पिए। जितना आप पानी पियोगे, पहली बात गला नहीं सूखेगा, दूसरी बात रनिंग में जो थकावट महसूस होती है, बॉडी जकड़ जाती है, तो वो नहीं होगा। घर पे जो पैर दर्द करते हैं वो नहीं होगा, ठीक है। खाना टाइम टाइम। इसके साथ एक डाइट बता रहा हूँ, पहला तो हो गया दलिया। अपने खाने में दलिया ऐड कीजिए, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। आप इसे दूध और गुड़ के साथ खाइए, ठीक है, दलिया बनाइए। एक और आता है अश्वगंधा।
पहले ही बताया मैंने, जब आप रात में सोते हो, सोने से पहले आपको 1 गिलास हल्दी वाला दूध लेना है। उसमें आपको अश्वगंधा का आधा चम्मच पाउडर मिक्स करना है। इससे क्या होता है, इससे जिन गर्ल्स को आखिरी में खिंचता नहीं है, डिमोटिवेट हो जाते हो, आखिरी में खिंचता नहीं है, तो उससे पावर आने लगेगा। इससे आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। इससे आप लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ये सारा कुछ हो गया। अब देखिए, बिगिनर है, आपने अभी स्टार्ट किया, तो उनके लिए बता रहा हूँ। बिगिनर हो तो शुरुआत में लगभग 15 से 20 दिन आप कोई टाइमिंग नहीं लगाए। आप अगर 24 से कर रहे हो, 16 से कर रहे हो, या कोई सी भी, शुरुआत में 15 से 20 दिन टाइमिंग लगाए, अच्छे से वर्कआउट करें। वर्कआउट अच्छे से कर लोगे, उसके बाद टाइमिंग लगाओगे तो जल्दी कम हो जाएगी। लेकिन 1 या 2 दिन बाद ही आप टाइमिंग लगाने स्टार्ट कर दोगे, आपकी टाइमिंग आएगी 18 मिनट, 19 मिनट, 24 मीटर की। फिर आप सोचोगे इतनी टाइमिंग कम कैसे होगी, डिमोटिवेट हो जाओगे, आप सोचोगे मुझसे नहीं होगा, और तभी बंद कर दोगे। इसलिए 15-20 दिन पहले अच्छे तगड़ा वर्कआउट करें। ये वर्कआउट फॉलो कर सकते हो, या कोई सा वर्कआउट, ठीक है। उसके बाद ही आपकी टाइमिंग लगाना है। ये सारा कुछ हो गया। मैंने बताया ये गर्ल्स के लिए, ओनली गर्ल्स के लिए ये वीडियो है। अगर और कोई वर्कआउट चाहते हो, या फिर और कोई डाइट प्लान चाहते हो पूरा, उसके लिए कमेंट करो, वीडियो जरूर लाऊंगा। या फिर मुझे आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। जो भी दिक्कत हो वो लिख कर भेज देना, या फिर कमेंट में कर देना, तब भी मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय।